वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है लैंडस्केप का पार्ट 2, प्लेटोज। प्लेटोज क्या होता है? देखिए, बेसिकली हमने माउंटेन्स पढ़ लिए, रॉक्स पढ़ लिए। अब ये प्लेटोज क्या नई चीज़ निकल के आएगी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एक जनरल व्यू इसका लेते हैं, फिर आगे इसको चलेंगे। ठीक है, देखिए जिस तरह हमने माउंटेन्स देखे हैं, ठीक है, जिस तरह हमने माउंटेन्स देखे हैं, ये तो हो गए आपके माउंटेन्स, पीक ऊपर आ जाती है। ठीक है, प्लेटोज आपके नॉर्मली फ्लैट सरफेस होते हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम वहाँ बना रखा है। फ्लैटोज का जो बाइफर्केशन होता है, फ्लैटोज का जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, फ्लैटोज की जो पहचान हम करेंगे ना, वो किससे करेंगे? एक साइड तो आपकी स्टीप स्लोप होगी, यानी जैसे माउंटेन में आपकी स्लोप होती है। ठीक है, और अपर सरफेस उसका फ्लैट रहेगा, फ्लैट अपर सरफेस। ओके, ये होता है इसका फ्लैट अपर सरफेस। ठीक है, इससे हमारे प्लेटोज की पहचान होती है। ठीक है, ये कंपलसरी है फ्लैट अपर सरफेस होना, तभी हम कह सकते हैं उसको कि प्लेटो है। कहीं ना कहीं इसमें प्लेटोज में आ जाता है, एक आध एक्सेप्शन है ना, जहाँ पे आपके कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। हम देखते हैं इसमें 33% जो आपका एरिया है लैंड का, वो किसने कवर किया हुआ है? वो मोस्टली प्लेटोज ने कवर किया हुआ है, 33% एरिया। देखिए, ये एक रिलीफ फीचर होता है। 33% जो है पूरे वर्ल्ड का, वो हमारा प्लेटोज ने कवर किया हुआ है। इसमें एक साइड प्लेटो में स्टीप स्लोप होगी, और अपर अपलैंड जो होगा उसका प्लेटो का, वो फ्लैट अपर सरफेस होगा, और यही डिसाइडिंग फैक्टर है प्लेटो के लिए। ओके, एक उसके बाद हम देखते हैं ये जो ये प्लेटो होता है, प्लेटो में आपके ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइट हो, है ना, लेकिन फ्लैट अपर सरफेस कंपलसरी होता है। ओके, किसी किसी में निकल आता है कि अब कोई एक्सेप्शन अभी हम आगे देखने जा रहे हैं, एक दो एक्सेप्शन ऐसे निकलेंगे जो कोनिकल प्लेटो निकलेगा आगे। ओके, इसी प्लेटो के बीच में से जब रिवर कट करके जाती है तो वो वैली बना लेती है। ठीक है, प्लेटो के बीच से ही रिवर कट करती है और वहीं पे उसकी वैली बन जाती है। एग्जाम्पल है जैसे आपका कोलंबिया प्लेटो कास्केड और रॉकी माउंटेन्स के बीच में है ना, इन द नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में। वो किसके द्वारा बना हुआ है? वो उसने वट कट किया है, कोलंबिया रिवर ने वो कट किया है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, मार्क करना है। कोलंबिया प्लेटो कोलंबिया रिवर के कट करने से बना हुआ है। ये प्लेटोज जो हैं मिनरल रिच एरिया होते हैं, इसी वजह से ज़्यादा माइनिंग एरिया जो है वो भी प्लेटोज में ही, प्लेटो के एरिया में ही मिलते हैं। जहाँ आपको प्लेटो मिलेगा वहीं आपको माइनिंग एरियाज भी मिलेंगे। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटोज। प्लेटोज को कैसे क्लासीफाई किया हुआ है? हमारे पास दो तरीके हैं प्लेटोज को क्लासीफाई करने के। सबसे पहला है जोग्राफिकल लोकेशंस के आधार पर, और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, यानी कि किस तरीके से वो इरोड हुए। ठीक है, किस तरीके से इरोड होके प्लेटो बने, चाहे वो माउंटेन से, रॉक से इरोजन होके बने, किसी से भी इरोजन होके प्लेटो बने। हमने इनको थोड़ा तो आगे सभी को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेटो, पीडमोंट प्लेटो, डोम शेप प्लेटो, कॉन्टिनेंटल प्लेटो एंड वोल्केनिक प्लेटो। जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर देखें तो हमारे पास ये 5 टाइप के प्लेटोज आ जाते हैं: इंटर माउंटेन, पीडमोंट, डोम शेप्ड, कॉन्टिनेंटल एंड वोल्केनिक प्लेटो। और बेसिस ऑफ इरोजन के आधार पर देखें तो हमारे पास 4 प्लेटोज हैं: यंग प्लेटो, मैच्योर प्लेटो, ओल्ड प्लेटो, रिजुविनेटेड प्लेटो। चलिए हम दोनों की ही क्लासिफिकेशन एक एक करके करेंगे, सबके पार्ट्स हम डिस्क्राइब करेंगे, है ना, कौन सा प्लेटो क्या होता है, किस तरह से वो बना है। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स। तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। 5 है हमारे पास, हमने ऊपर अभी देखा, हमारे पास 5 प्लेटोज हैं: इंटरमाउंटेन, पीडमोंट, डोम शेप्ड, कॉन्टिनेंटल एंड वॉल्केनिक प्लेटो। सबसे पहला है इंटरमाउंटेन प्लेटो। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो प्लेटो है, प्लेटॉक्स भी हम इसको बोलते हैं, ये जो प्लेटो है ना, ये दो तरफ से या 3 तरफ से हिल से सराउंडेड होता है। ठीक है, और बीच में ये प्लेटो होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड वाला प्लेटो एरिया है, और ये तीनों जो है माउंटेन रेंजेस है। इनके बीच वाला जो फ्लैट एरिया है वो है आपका प्लेटो, इंटर माउंटेन प्लेटो। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ आपको आ रहा है इंटर माउंटेन प्लेटो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये रहा आपका 2 माउंटेन्स
नाम से ही पता चल रहा है, इंटर माने बीच में, माउंटेन माने माउंटेन के बीच में। ध्यान रखना है, नाम से पता चलता है कि किस टाइप का प्लेटो ये हो सकता है। इंटर माने बीच में और माउंटेन माने माउंटेन, यानी दो माउंटेन्स के बीच में एक प्लेटो है, उसे हम बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटो। ठीक है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, आसपास जो है मतलब माउंटेन से वो घिरा हुआ है। ओके, देखिए वो माउंटेन से घिरा हुआ है, इसको इंटर माउंटेन प्लेटो कह दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके तिब्बतन प्लेटो जो 5000 मीटर से तिब्बत में, बोलिवियन प्लेटो, पेरुवियन प्लेटो, एशिया माइनर प्लेटो, कोलंबियन प्लेटो एंड मैक्सिकन प्लेटो। ओके, ये लिस्ट हम आगे देखेंगे कौन सा प्लेटो कहाँ पर है। चलिए, तिब्बतन प्लेटो जो है वो हाईएस्ट प्लेटो है वर्ल्ड का, जो दो माउंटेन रेंज से कवर्ड है। वो कौन कौन सी माउंटेन रेंज है? कुनलन शान रेंज इन नॉर्थ एंड हिमालयन माउंटेन्स इन साउथ। तो ये हमारा प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड? तिब्बतन प्लेटो इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जो कुनलन शाह, बेसिकली क्वेश्चन ये वाला सबको पता होता है, तिब्बतन प्लेटो है ना, तिब्बतन प्लेटो है सबसे हाईएस्ट प्लेटो है ये वर्ल्ड का, ये क्वेश्चन तो सबको पता होता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि किन माउंटेन रेंजेस के बीच में है, कुनलन शाह रेंज और हिमालयन रेंज। ठीक है, कुनलन शाह आपकी नॉर्थ में आती है तिब्बतन प्लेटो के, और हिमालयन रेंज तिब्बतन प्लेटो के साउथ में। ओके, देखिए एक बार हम इसे देखिए, मान लेते हैं कि ये हम यहाँ पे एक माउंटेन देखते हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ में कुनलन शाह, के एस से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, कुनलन शाह माउंटेन्स। ठीक है, ये बीच में आता है फ्लैट सरफेस तिब्बतन प्लेटो। ठीक है, तिब्बतन प्लेटो। ठीक, साउथ में दूसरा माउंटेन आ जाता है निकल के, ये कौन सा है साउथ में? हिमालयन माउंटेन रेंज। तो तिब्बतन प्लेटो तो आपका बीच में हो गया। ठीक है, ऊपर अगर देखें हम, तिब्बतन प्लेटो के नॉर्थ में आपका कुनलन शाह माउंटेन और साउथ में आपका हिमालयन माउंटेन्स, ये हो जाता है। ओके, ये हाईएस्ट प्लेटो है वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है आपका पीडमोंट प्लेटो। पीडमोंट प्लेटो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती है? एक तरफ आपका मिलेगा आपको माउंटेन, एक तरफ आपको माउंटेन मिलेगा और एक तरफ आपको फ्लैट सरफेस मिलेगा। ठीक है, ये बीच में तो आपका प्लेटो हो ही जाएगा। ठीक, अब एक तरफ तो माउंटेन हो गया, बीच में प्लेटो हो गया, दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ या तो आपकी सी होगी या फिर आपका प्लेन होगा, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। सी भी हो सकती है, सी या ओशियन, या फिर प्लेन, या फिर प्लेन, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, है ना। तो बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेटो मिल जाता है, ये मैंने डायग्राम वहाँ बना रखा है ना। ये यहाँ पे बीच में आपको प्लेटो मिल जाएगा और दोनों तरफ में, एक तरफ माउंटेन और दूसरी तरफ सी और प्लेटो, सी और प्लेन, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ हम इस डायग्राम में देख ही लेते हैं, माउंटेन, पीडमोंट प्लेटो, सी और प्लेन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे सी ओशियन हो या फिर प्लेन। ठीक, ये प्लेन जो है कैसे बना हुआ है? फुट हिल पे, फुट हिल, ये आपको टर्म याद रखना है, फुट हिल। ठीक है, ये फुट हिल मतलब हिल की फुट के पास में ये प्लेटो बनता है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके ईस्टर्न मार्जिन ऑफ अपलेचियन माउंटेन, यानी अपलेचियन माउंटेन की जो ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्ट की तरफ जो मार्जिन है वो वहाँ पे आपका प्लेटो है, और उसके दूसरी तरफ क्या हो जाता है? आपका सी हो जाएगा। ओके, पैटागोनियन माउंटेन साउथ इन साउथ अमेरिका। चलिए, थर्ड वन है डोम शेप प्लेटो। डोम शेप प्लेटो कौन सा होता है? ये हमने पहले भी देखा है, जैसे डोम शेप माउंटेन्स होते हैं इसी तरह के डोम शेप प्लेटो भी आपके होते हैं। इस ये अपलैंड जो बीच वाला पार्ट है, ये हाई अपलैंड जो है ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ऊपर उठ जाता है और इसकी साइड्स जो है वो राउंडेड हो जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं डोम शेप प्लेटो। जैसे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो है झारखंड में, ओजार्क प्लेटो यूएसए में, और एक रामगढ़ प्लेटो है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेटो। कॉन्टिनेंटल प्लेटो में हम देखते हैं
कि बीच में तो प्लेटो रहेगा, फ्लैट सरफेस, जैसा हम देखते आ रहे हैं फ्लैट सरफेस बिल्कुल बीच में तो प्लेटो रहेगा, और दोनों तरफ या तो सी होगी या प्लेन होगा, या फिर एक तरफ सी होगी और एक तरफ प्लेन होगा, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटो। देखिए यहाँ पे हम कॉन्टिनेंटल प्लेटो को देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटो। इसमें देखते हैं बीच में तो हमारा क्या है, ये प्लेटो आ गया, एक तरफ सी है एक तरफ सी है। ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ प्लेन हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ प्लेन हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि एक तरफ आपका प्लेन हो और एक तरफ सी हो। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं कि दोनों तरफ सी हो, एक तरफ प्लेन एक तरफ सी भी हो सकती है, दोनों तरफ सी भी हो सकती है, या फिर दोनों तरफ प्लेन भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटो। ये जो प्लेटो होते हैं ना, ये माउंटेनियस एरिया से दूर होते हैं काफ़ी, और ओशियंस के पास होंगे, ओशियंस और प्लेन्स के पास होंगे, और ये बेसिकली जो है लावा के स्प्रेड होने से फैले हैं, और इसलिए इनको शील्ड भी कहते हैं। कई जगह कॉन्टिनेंटल प्लेटोज को शील्ड भी कहा जाता है, जैसे साइबेरियन शील्ड, बाल्टिक और फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका वॉल्केनिक प्लेटो। वॉल्केनिक प्लेटो कौन से होते हैं, जो वॉल्केनो के इरप्ट होने से बने। वॉल्केनो से लावा बाहर निकला और वो प्लेटो का उन्होंने फॉर्म ले लिया। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये भी क्रिएट हो सकता है कि वॉल्केनो से तो रॉक्स भी बनते हैं, वॉल्केनो से तो माउंटेन्स भी बनते हैं, बिल्कुल ठीक है, वॉल्केनो से रॉक्स भी बनते हैं, वॉल्केनो से माउंटेन्स भी बनते हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम इसे, वॉल्केनो से, ये हम इसको एक वॉल्केनो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये एक वॉल्केनो है, ठीक है, यहाँ से लावा इरप्ट हुआ, लावा इरप्ट होके बाहर निकलना शुरू हो गया। जब ये लावा इस तरह से ऊंचा जम जाता है, अगर ऊंचा जम गया और कोन नहीं बनाई ऊपर, ठीक है, ये टर्न होता चला गया, ऐसे जम के ऐसे टर्न होता चला गया, ये तो हो जाता है रॉक, क्योंकि ऊपर कोन नहीं बनी। यही अगर इसमें ऊपर जाके इस तरह कोन बना लेता है, पीक बना लेता है, लावा इस तरह इकट्ठा हो के पीक बना लेता है, ये हो जाता है आपका माउंटेन। ओके, बहुत सारे माउंटेन ऐसे हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स हम उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने जो लावा के निकलने से बने हुए हैं। तीसरी चीज़ आती है आपकी प्लेटो, रॉक माउंटेन एंड प्लेटो। चलिए इसे और देख लेते हैं एक बार, रॉक माउंटेन एंड प्लेटो को। रॉक माउंटेन तो हमारा हो ही गया, प्लेटो और देखते हैं एक बार क्या है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, जब ये लावा निकल के इस तरह फ्लैट सरफेस पे फैल जाता है, ठीक है, लावा निकल के फ्लैट सरफेस पे फैल गया, इसने ना तो कोन बनाई, ना ये ऊपर को इस तरह उठ के गया, ठीक है, कोई इसने प्लेन नहीं बनाया, ये बस इकट्ठा होकर ये फ्लैट सरफेस पे इस तरह फैलता चला गया, ठीक है, फैलता चला गया, और दूसरा फ्लैट सरफेस अप हाईलैंड्स बन गया। इसी को हम बोलते हैं वॉल्केनिक प्लेटो, इसी को हमने वॉल्केनिक प्लेटो कहा है। ओके, ये आपके बासाल्टिक लावा से इकट्ठा होकर बना हुआ है, और ये इंडिया का एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसके डेक्कन प्लेटो जो है वो इसी से बना हुआ है। कोलंबिया प्लेटो ऑफ यूएसए वो भी आपका इसी से लावा एक्सट्रैक्शन से ही बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन शुरू होता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है, ये मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाई है, उसी में ही हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। सबसे पहला ये देखते हैं हम, चार पार्ट्स में डिवाइड, चार तरह का क्लासीफाई किया हुआ है हमने से, यंग प्लेटो, मैच्योर प्लेटो, ओल्ड प्लेटो और रिजुविनेटेड प्लेटो, ठीक है, नाम से ही हम इसको क्लासीफाई करेंगे। बेसिकली हम नाम से पता लगाते हैं, यंग माने क्या होता है, यंग मतलब जवान, नया प्लेटो, ठीक है, ये रिवर्स और डीप वैली को फॉर्म करता है,
इसी में जो है ना रिवर की वजह से डीप वैली फॉर्म होती है, और इरोजनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जब बार बार इरोजन होता रहेगा तो प्लेटो करंटली जो है नए नए लैंड फॉर्म्स बनाता रहेगा। ओके, जैसे वैली बना दी, ठीक। तो ये प्लेटो बिल्कुल नए होते हैं क्योंकि बार बार इरोजन होता रहता है, ठीक है। जैसे कोलोराडो प्लेटो और इडाहो प्लेटो यूएसए में जो है। नेक्स्ट है आपका मैच्योर प्लेटो। देखिए मैच्योर प्लेटो में और यंग प्लेटो में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि यंग प्लेटो में तो इरोजन जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, लेकिन मैच्योर प्लेटो में जो इरोजन होता है वो बहुत गहरा होता है, बहुत तेज़ी से होता है, बहुत गहरा और बहुत तेज़ी, दोनों में फ़र्क समझना, जल्दी जल्दी होना और तेज़ी से और गहरा होना, ठीक है। तो यंग में तो तेज़ी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है कि आज हुआ फिर थोड़े दिन बाद हो गया, फिर थोड़े दिन बाद हो गया, ठीक है। लेकिन मैच्योर में ऐसा नहीं है, मैच्योर में बहुत तेज़ी से होता है और बहुत गहरा होता है। तेज़ी से मतलब स्पीड से इरोजन होगा उसका, ठीक है। उसी की वजह से पॉइंटेड पीक भी बन जाती हैं, जो पॉइंटेड पीक्स होती हैं, मैंने डायग्राम बना रखा है ना। और इसको मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, मैच्योर प्लेटो को ही हम डाइसेक्टेड प्लेटो भी कहते हैं। मैच्योर प्लेटो को हम डाइसेक्टेड प्लेटो भी कहते हैं, DISECTED, डाइसेक्टेड प्लेटो, ठीक है। इसकी जो पीक्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं। मैंने पीछे बताया था ना कि एक हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगा आगे, जिसको जो जहाँ पे हम पीक्स भी देखेंगे प्लेटो की, तो इसकी जो पीक होती है वो पॉइंटेड होती है। इसका सरफेस अनइवन होगा, मतलब रफ सरफेस होगा। ये देखिए मैच्योर प्लेटो, हम इसको देख सकते हैं, है ना। और इसका जो सरफेस होगा वो रफ होगा। और इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं एप्लेशियन प्लेटोज यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड प्लेटो, प्रोलॉन्ग्ड फॉर्म ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इरोजन ऑफ मैच्योर प्लेटो। यानी जो मैच्योर प्लेटो है उनका बार बार और बड़ा इरोजन होने की वजह से क्या है, ओल्ड प्लेटो फॉर्म होते हैं। और किस में इरोजन होना शुरू होता है, पीक्स में। जो मैच्योर प्लेटो की पीक्स होती है उसमें इरोजन होना शुरू होता है ना। और वो बाद में इरोजन होते 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 होते, जैसे ये पीक हम यहाँ पे देख रहे हैं मैच्योर प्लेटो की, इसमें इरोजन होना शुरू होगा, और बाद में इरोजन होने के बाद में क्या होगा कि ये जो है ये प्लेटो जो पीक जो है ये प्लेटो में पेनी प्लेन में, मतलब लेवल्ड सरफेस में। पेनी प्लेन का मतलब होता है लेवल्ड सरफेस, एक फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि हमारा रांची प्लेटो। ओके, रिजुविनेटेड सरफेस, रिजुविनेटेड प्लेटो, ठीक है। ये ओल्ड प्लेटो के अपलिफ्टमेंट से फॉर्म होता है, ये ओल्ड प्लेटो के अपलिफ्टमेंट से फॉर्म होता है, जैसे मिसूरी प्लेटो यूएसए में और पेटलैंड प्लेटो रांची में, ठीक है। ये हमारे प्लेटोस का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटोस पूरा ख़त्म हो गया है। आगे हम इसमें देख रहे हैं कौन सा प्लेटो कहाँ पर है। आप में इसको केवल वही चीज़ें करनी है, केवल इसमें वही चीज़ें करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, चलिए सबसे पहला इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करने हैं, जो करने होंगे वो मैं बता दूंगा आपको अभी, ठीक है। तिब्बतन प्लेटो, सेंट्रल एशिया, पॉपुलरली नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलरली नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम देख रहे हैं जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करूँगा ना, केवल आपको वही चीज़ पढ़नी है और उसी को आप नोट करेंगे। तो तिब्बतन प्लेटो सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, और इसको हम बोलते हैं रूफ ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है। हमने देख लिया कहाँ पे किस माउंटेन से कवर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। तिब्बतन प्लेटो जो बना है आपका, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन की वजह से बना है, फॉर्म ड्यू टू दी कोलिजन ऑफ, ठीक है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, केवल यही चीज़ आप इसमें नोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कोलंबिया स्नेक प्लेटो, कहाँ पर है ये, वाशिंगटन, ओरेगन, इडाहो यूएसए, यहाँ पर आपका ये लोकेटेड है, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू दी वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉर्म ड्यू टू दी वॉल्केनिक इरप्शंस। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्लेटो, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे,
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फ्लड, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, फ्लड बेसाल्ट प्लेटो। नेक्स्ट, कोलोराडो प्लेटो, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए। नेक्स्ट, डेक्कन प्लेटो, इंडिया में, ओके। लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया, दिस इज द लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया, लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ओके। इसी को हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप इरप्शन भी, क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन से मिलके ये बना हुआ है, इसी को हम डेक्कन ट्रैप इरप्शन कहते हैं। आपको ये जो पार्ट में अंडर येलो कर रहा हूँ, केवल इसी पार्ट को आप मार्क करेंगे, ठीक है, या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, किम्बरले प्लेटो, ऑस्ट्रेलिया, ओके। नेक्स्ट, लॉरेंशियन प्लेटो, कनाडा, ठीक है, इसी को हम कैनेडियन शील्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें फाइन ओर ऑफ आयरन ओर मिलता है। मैक्सिकन प्लेटो, मैक्सिको, मैक्सिकन प्लेटो, मैक्सिको, ठीक। इसको हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? मिनरल स्टोर, क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको हम मैक्सिकन एल्टीप्लानो भी कहते हैं, इसको हम मैक्सिकन एल्टीप्लानो भी कहते हैं। और इसके जो फेमस बिगेस्ट सिल्वर माइंस हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वर्ल्ड की जो फेमस सिल्वर माइंस हैं वो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है पेंटागोनियन प्लेटो, अर्जेंटीना, नेक्स्ट लॉस प्लेटो, चाइना, ओके। इसको हम हांगटू प्लेटो भी बोलते हैं। ओके, ये आपकी प्लेटोज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आगे हमारी जो वीडियो चलेगी वो चलेगी प्लेन्स की, आगे जो हमारी वीडियो है वो आएगी प्लेन्स, ओके। सो ये हमारी वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इसमें आप प्लेटोज को मार्क कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं ये नोट्स आपको दे दूँगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो प्लेन की है, चलिए, थैंक यू।